खामोशी के साथ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ, जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टेज पे बैठे हुए CDA मजदूर यूनियन के तमाम मुअज़्ज़ज़ कायदीन, मेरी काबिल एहतराम बहनों और मेरे अजीम मेहनतकश साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप एक सोशल मीडिया के मैसेज के ऊपर हज़ारों की तादाद में आप इकट्ठे हुए। और सबसे बढ़ के ये जो हमारे मास्टर रोल डेली बेस के मजलूम लोग हैं, ये जो हमारे साथी हैं, इनके बारे में मैं बात भी करूँगा। इनका स्टेज के ऊपर कारी उबैदुर्रहमान सद्दी साहब, बड़ी मोहब्बतें आपने हमेशा हमें दी हैं, आपकी बड़ी शफ़क़तें रही हैं। मैं इनका ख़ुसूसी तौर पर जो मौज़ीन सैदपुर हाजी शकूर साहब से लेके चौधरी मनीर साहब तक, ये जितने लोग भी आए हैं, मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूं, मेरे लिए सारे ही बहुत काबिल एहतराम हैं। मैं और मेरा ये जो बाहर खड़े हुए हमारे साथी हैं, जो मेरे मेहनत का बाहर खड़े हुए, उनके लिए मेरा ख़ुसूसी सलाम है कि आज एक समुंदर है मज़दूरों का। मैंने ये महसूस किया कि इस 3 साल के अंदर जिस तरीके से ट्रेड यूनियन को इंतज़ामिया ने अपने टोटों के ज़रिए, एजेंटों के ज़रिए तबाह बर्बाद किया, उसे उस सतह पे लाने के लिए जो CDA मजदूर यूनियन ने एक नाम पैदा किया था मजदूरों का पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, और एक हमारा प्रेशर था, दबाव था, यूनियन होती ही दबाव और प्रेशर का नाम है। लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो किरदार है। अगर आपका किरदार ठीक है और आप किरदार की सियासत पे यकीन रखते हैं, तो बड़े बड़े फ़िरौनों के सामने आप कलमा हक कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मजदूरों का 65 करोड़, ये मैं आज दस्तावेज दिखाऊंगा आपको, अगर आप मजदूरों का, यतीमों का, बेवा का, उनके 65 करोड़ के गबन में, करप्शन में आपने नैब के मुलज़म बन जाएं, नैब आपको गिरफ्तार करे, और अभी आपके ऊपर केस चल रहा है, और आपको, मुझे, मैं ये यहाँ कहता हूँ, अल्लाह तो देखता है ना, यहाँ तो नाइंसाफियाँ हो जाती हैं दुनिया में, वहाँ नहीं होगी। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ कि वहाँ ऐसे तराजू होगा, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी। अल्लाह ने मुझे और आपको भी 3 दफ़े अल्लाह की मेहरबानी से इन मजदूरों के तोफ़ैल मौका दिया, और अल्लाह ने अपने ही बंदों में से जब ऐसे बंदों का चुनाव करता है मेरा रब, तो फिर साथ ये भी मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि सबसे बड़ी इबादत मेरे इस मखलूक की खिदमत है, अवाम की खिदमत है। जिसको ये मौका अल्लाह दे और वो उससे फ़ायदा ना उठा सके, तो फिर जरा सोचिए कि हम गुनाहगार लोग हैं। मेरी बातें सुनना आप आज, हम गुनाहगार लोग हैं, बहुत सारे हम दीनी फ़राइज़ भी पूरे नहीं करते, लेकिन ये जो अल्लाह ने हमें मनसब अता किया, ये मौका दिया मुझे और मेरे सारे साथियों को कि अब अगर मेरी मखलूक की खिदमत करोगे तो ये इबादत है, मैं आपकी बख्शिश कर दूंगा। मैं आज भी कहता हूँ, खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ, 2006 में जब पहली दफ़ा मैं बतौर नुमाइंदा या मेरी टीम CBA बनी, तो मेरा मिशन ही एक था, वो था रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर तमाम मजदूरों की खिदमत। कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई मजहब नहीं, हम सारे मजदूर हैं। ये मैं अक्सर कहता था और कहता रहूँगा कि हमारे दुख भी साझे हैं, हमारे सुख भी साझे हैं। जब हम 2006 के अंदर आए, तो ना तो CDA के अंदर प्लाट का तस्वर नहीं था, सोच भी नहीं थी, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। ओवर टाइम बंद था, कोई हज पॉलिसी नहीं थी, प्रमोशनें बंद थी, मजदूरों को 6 से 7 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, जुल्म की इंतहा थी, और सुबह से लेकर शाम तक लोग काम करते थे। मैं सैनिटेशन की अक्सर बात करता हूँ, मैं कहता था
कि इस खूबसूरत शहर में, हुक्मरानों के शहर में, हमारी वो माएँ और बहनें उस वक्त सफाई के लिए निकली होती जब मुल्क के हुक्मरान सोए बैठे होते, सो रहे होते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीडीए मजदूर यूनियन। लेकिन उनके लिए साइट ऑफिस नहीं, आज भी नहीं है, उनके लिए दफ्तर ही नहीं है। और बड़ी मजे वाली बात यह थी कि जिन कॉलोनियों में वो रहते हैं वो नालों पे आबाद हैं, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं। हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, और हमारा दीन क्या कहता है। हमने सारी चीजें बुलाई, लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने मसीह बरादरी को उठा के एक मजबूत कौम के तौर पे, मजदूरों के तौर पे खड़ा कर दिया। फिर मैंने हमारे नबी की तालीम के मुताबिक, अल्लाह के नबी ने कहा कि तमाम मज़ाहब का एहतराम करो। मैंने क्रिसमस के बड़े बड़े मेले कराए शहर के अंदर, आज नहीं हो रहे, मैंने किए क्रिसमस मेले। मैं हर क्रिसमस के ऊपर जाता रहा। मैंने मजहबी हमआहंगी का दर्स दिया जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और फिर साथ ही मैं अपने मसीह भाइयों को खुसूसी तौर पे, सैनिटेशन के उन साथियों को भी सलाम पेश करता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के ऊपर वो हमारे जुलूस में क्या खूबसूरत माहौल था। ये लोगों को आज के दिन मैं कहता हूँ कि मैंने 2006 में जब पहली दफ़ा हम CBA बने तो आते ही मैंने 2000 ईद का ऐलान करवा दिया सबके लिए। उसमें यह नहीं था कि ये चौधरी है तो इसको 3000 दे दो, ये राजा है तो उसको 6000। सारे मजदूरों की नुमाइंदगी करता था और मजदूरों के लिए आवाज उठाता था और मजदूरों की बात की 2000 सबका, क्रिश्चियन मुसलमान सब के लिए। और उनके दोनों मजहबी त्यौहार पे, ईस्टर और क्रिसमस पे, और मुसलमानों के ईद उल अज़हा और ईद उल फितर पे। फिर उसको वहां नहीं रुका, कोई लोगों का मुतालबा नहीं था कि जी हमारी और बढ़ा दें। लोग बहुत खुश थे, लेकिन लीडर का काम है कि वो खूब से खूबतर की तलाश में निकले। वो अपने उन मुलाजमीन के, ये जो मेरे मेहनत इस्लामाबाद को बनाने वाले बैठे हुए, इनके खुशहाल, इनके बच्चों की खुशहाली के लिए काम करे, इनके लिए सेहत की पॉलिसियां बनाए, इनके लिए तालीम का बंदोबस्त करे, इनके लिए मकानों का बंदोबस्त करे। ये है ट्रेड यूनियन, ये नहीं है ये जो वो चक्के, ये टोला जो था, लूट मार का बाजार जिन्होंने गर्म किया। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि सबको अल्लाह बख्शिश फरमाए। वो भी इस तरह की गुफ्तगू किया करता था। वो मेरे वालिद साहब के बारे में, चौधरी साहब, परेशानी की बात नहीं है, जो बीओगे ना वो खोजोगे, वही काटोगे, जो बीज रखा था वही काटा उन्होंने। तो वो मेरे वालिद साहब के बारे में बात, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, फख्र से कहता हूँ। लेकिन यही मेरे वालिद साहब की इस कब्रिस्तान के अंदर, यहाँ पे मेरे वालिद साहब की कब्र है। अब मेरा जीना मरना यही है। तो मैं, जब उसने मेरे वालिद साहब के बारे में बात की तो मैंने कहा, मरहूम सरदार इकबाल डोगर था, मैं सेकंड हैंड में काम करता था, औरंगजेब खान था। मैंने कहा कि अगर मजदूर को ये पसंद है कि वो नारे लगाए, चौधरी यासीन किसी की बेटी की, किसी की माँ की, किसी की बहन की बात करे, या किसी की किरदार कुशी करे किसी लीडर की, और मजदूर नारे लगाएं चौधरी यासीन जिंदाबाद, तो फिर मैं भी यही काम करूंगा। अगर मजदूर कहें कि चौधरी साहब, अमानुल्लाह साहब, हमारे मसाइल बताएं, वो जो हमारे प्लाट थे चौधरी यासीन ने तो अपने दौर में 4000 दिए, 4000 मंजूर करवाए, वो कहाँ हैं? जो आप हमें डबल बेसिक की बात करते थे कि तनख्वाहें डबल, वो कहाँ हैं? ये मजदूर का हक बनता है कि वो पूछे। और फिर हमारे बच्चों की भर्ती कहाँ है? और आज हमारा वाली वारस कोई नहीं, कोई कहता है मेयर के मतहत हो, कोई कहता है CDA है। हम किसके मुलाजिम हैं? मैं कहता हूं, चौधरी यासीन कहता है आज भी हम CDA के मुलाजिम हैं। मैंने फैसला कराया था हाई कोर्ट से। ये तमाम फाइलें मेरे पास हैं, जिसको चाहिए ले सकता है। मैंने CDA मजदूर यूनियन ने अल्लाह की मेहरबानी से, जब ये MCI बन रही थी तो हमारा गुनाह ये था भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
सोचें, आपको अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया हुआ है, आप दारुल हुकूमत के मुलाजम हैं। मेरा गुनाह क्या था? मैं जब उम्रे से आया तो MCI बन रही थी। मुझे MCI पे एतराज़ नहीं है, मैं अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जमहूरी आदमी। मुझे ये एतराज़ जरूर था कि मेरे मजदूर का क्या बनेगा, हमारे प्लाटों का क्या बनेगा, हमारे स्केलों का क्या बनेगा। मैं इनको 20% मैंने बढ़ाई तनख्वाह इनकी, रेंटिंग सीलिंग इनको मिलती है। जो 6000 मजदूर लेता था आज 60 से 70 हज़ार लेता है। मैंने एक क्रिश्चियन भाइयों के लिए प्रोग्राम किया आज टीवी पे 60 क्वार्टरों के अंदर, तो मुझे एंकर पर्सन कहता है जब उसने बीबी से पे स्लिप मांगी तो उस पर लिखा हुआ था 27 से 28 हज़ार तनख्वाह, 30 हज़ार तनख्वाह। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म था, अपने मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार तनख्वाह दे रही थी, जिसको मिनिमम वेजेस कहते हैं ना, तो वो 15 हज़ार थी। तो उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, चौधरी साहब जरा इधर आए, ये कैसे इनको 30 हज़ार मिलती है। मैंने कहा ये मैंने अपने बहनों की भाइयों की 1 से 5 नंबर स्केल कर दिया। मैंने इनको बदबू अलाउंस दे दिया, मैंने इन्हें हाफिज़ कुरान अलाउंस दे दिया, मैंने इनको पादरी अलाउंस दे दिया, मैंने इनको डेंजर अलाउंस दे दिया, मैंने इन्हें कूल अलाउंस दे दिया, मैंने इन्हें खुशबू अलाउंस दे दिया, मैंने इतने अलाउंसेस दे दिए, मैंने डैम अलाउंस दे दिया। मुझे खुद नहीं याद रहता कि मैंने क्या क्या दे दिया, लेकिन ये सब करम था अल्लाह का। मुझसे सवाल करते हैं कारी साहब, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ, मुझसे लोग CDA नहीं, इस्लामाबाद के बाहर तमाम लेबर लीडर्स मुझसे पूछते हैं, जब मैं बैरून मुल्क जाता हूँ तब सवाल करते हैं। मैं इटली में गया, वहाँ मुझसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा ये कैसे किया आपने, ये कैसे आपने एक बेसिक तनख्वाह यानी 2 ईदों पे तनख्वाह बताइए। मेरा सवाल है उनसे भी जो इंतजामिया के एजेंट हैं, जिन्होंने आपके और मेरे बच्चों के 3 साल ज़ाया कर दिए, जिन्होंने यूनियन के अंदर करप्शन को, लूटमार को रवाज दिया, जिन्होंने इस अदारे को तबाह कर दिया, जिन्हें नहीं पता आज भी नजकारी हो रही है, आज भी सैनिटेशन के आज ये कह रहा आपके सामने, ये कह रहे हैं कि हफ्ते की छुट्टी। अब मुझे बताइए, हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत का नोटिफिकेशन है, हम उसी हुकूमत के उसे वज़ीर आज़म के मतहत आते हैं और बैठे भी कहाँ हैं, दारुल हुकूमत के अंदर, मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर। तो बेर साहब जो है वो हफ्ते की छुट्टी सैनिटेशन की भी ख़त्म कर देते हैं, इनकी भी ख़त्म कर देते हैं। और भाई अगर आप समझते हैं कि सीज़न आ गया, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, तो हफ्ते की करें, इतवार की भी ख़त्म कर दें, लेकिन आपको ओवर टाइम देना होगा। आप हमें मजदूरी ना दें तो फिर हम आपके ज़ाती मुलाज़िम हैं, आपके गाँव के मुलाज़िम हैं। अब दुख क्या है, अब दुख। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तारिक अफरीदी, बहुत शुक्रिया। अब अफसोस और दुख की बात क्या है, मेरा खून चलता है जब मैं ये देखता हूँ फिर नुमाइंदा यूनियन जिसको आपने वोट दिए, जिस तरह भी है, वो CBA का क्या मायना है उनसे पूछो, उनको नहीं पता। उनको एक पता है कि पैसे कैसे लेने हैं, छाबड़ी वाले से। शर्म नहीं तुम्हें आती, बेगैरत को बच्चों, वो अपने बच्चों का रिस्क कमाता है, यहाँ पे कोई रेडी लगा के बैठा है, तुम उसे, ये डायरेक्टर DMA साहब जो हैं, मैंने बहुत बातें करनी हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जब फिल्म चलेगी तो फिर देखना जरा, मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात करना करूंगा, मैं आपको एक सबूत दूंगा कि अमानुल्लाह ने 65 करोड़ रुपया मजदूरों के बच्चों का, बेवा का, यतीमों का खाया, और अल्लाह कभी ऐसी माफ नहीं करेगा। मेरा ईमान है कि जो भी गरीबों का, यतीमों का पैसा खाएगा, आज वो मुल्ज़िम है, कल इंशाल्लाह वो जेल के अंदर सजा होगा। उसने क्या नुमाइंदगी करनी है आपकी, मुझे आप बताइए। जिस चेयरमैन को, जिस मेयर को, जिस अफसर को ये पता है ये चोर है, ये नैब का मुल्ज़िम है, ये नैब ज़दा है, नैब ज़्यादा है, और ये वहाँ पे जो अदालत है उसके खिलाफ, ये ज़रा निकालिए रेफरेंस,
चटें लगी हुई हैं, रेफरेंस ऊपर हेडलाइन क्या है, 65 करोड़ वर्कर वेलफेयर फंड में गबन, 14 मुलजम हैं। सबसे बड़ा मुलजम ये है कि अगर मजदूर को यानी चौकीदार को किसी को कहते हैं ना जगह पे चौकीदार मुकर्रर करो तो वो चोर के साथ मिल जाए तो उसकी सजा तो डबल है ना। ये वो मजदूरों का भयानक चेहरा है, ये गंदा चेहरा है जिसने उनके साथ मिलकर यतीमों का, गरीबों का और वो बच्चियां जिनकी शादी के लिए 1-1 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान जहेज फंड देती है, जहेज के लिए गरीबों के, मजदूरों की बच्चियों के लिए। ये वो पैसा है जो जब मजदूर मर जाता है तो उसकी बेवा को डेथ ग्रांट यानी मरने पे जो पैसे मिलते हैं। ये वो रेफरेंस है जो मैं लेके आया हूं और इसके अंदर वो पूरी डिटेल है। मैं अपने साथियों से कहूंगा, मैं सबको ये दूंगा, इन लोगों को बेनकाब करें, ये सवाब का नेक काम है। ये जबानें खोलें, हक और सच की बात करना सीखें और इनको दंगा करें ताकि लोग आइंदा कहीं इनके नरगे में ना आ जाएं। अभी तो आप बताइए, ये हफ्ते की छुट्टी पे उनको आवाज उठानी चाहिए थी या नहीं उठानी चाहिए थी? अब ये तो बात भी है मेरे जैसे बंदे के लिए, मेरी टीम के लिए, आप सब लोग गवाह हैं। जब हम आपको 20% सेक्रेटरीट अलाउंस दिलवा रहे थे जो सबको मिलता है, आज जाइए ना, अगर किसी को नहीं यकीन आता वो अपनी तनख्वाह की स्लिप निकालें। बड़े तो बच्चे लिखे, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछिए कि बेटा ये ज़रा बताएं, ये जो मेरी तनख्वाह 60,000 है, 70,000 है, इसमें क्या क्या मुझे मिलता है? तो फिर आपको बच्चा बताएगा कि इसमें तो अबू सेक्रेटरीट अलाउंस भी 20% है, यानी 20% तनख्वाहों का इजाफा आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया। अल्लाह की मेहरबानी से उसके हबीब के सदके मैंने और मेरी टीम ने आपको 20% तनख्वाहों में इजाफा करा दिया और फिर आपको बकाया जात दिलवाए। लेकिन दुख की बात है, आपसे बात कर रहा हूँ, जिरगे में हूँ, इतने बड़ा समुंदर है मजदूरों का कि जब मैंने ये मंजूर करवाया तो 45 करोड़ रुपया बनता था, ये जो मजदूरों को मिलना था। तो मुझे उस वक्त के चेयरमैन ने और ये मौजूदा चेयरमैन अमर अहमद अली साहब बोर्ड ने कहा कि चौधरी साहब 45 करोड़ रुपया जब से CDA बना है 1960 से, इतनी बड़ी रकम कभी मजदूरों को नहीं मिली, हमारे पास खजाने में नहीं है, आपको किस्तें ना कर दें, बकाया जा, जैसे एरियल कहते हैं, कोई एरियल कहता है, कोई एरियल कहता है, तो मैं पंजाबी कहता बकाया जात। उसी तारीख से मैंने कहा जब से सेक्रेटरीट वालों को मिलता है। तो फिर मैंने आपकी 4 से 5 किस्तें करा रही हैं। मैं एनवायरमेंट डायरेक्टरेट में गया, ईद आ गई थी, 2 तो ईद की तनख्वाहें थी और एक जो है 50-40 हज़ार रुपया बकाया जात था। तो वो माली मेरे भाई लाइन में लगे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं कैश, कह रहे हैं एक केक करी जा रहे हैं चौधरी यासीन, यार 2 तनख्वाहों की तो समझ आती, ये जो फालतू पैसे हमें मिल रहे हैं किस चीज़ के? तो मैंने फिर अपनी टीम से कहा कि ये यूनियन के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि जो हम मजदूर के लिए करते हैं तो मजदूरों को जाके बताया जाए और कि हमने 4000 प्लाट दिए, मिले या नहीं मिले? और भाई इसलिए मिले, उसी से पूछ लेना जिसने बेड़ागर किया, ये जो मुल्ज़म है नैब का अमानुल्लाह, उसे भी मैंने दिया, उसके भाई बोरदल खान को भी मैंने दिया। मेरे दौर के अंदर कुरानदाजी बटन दबाया तो 4000 घरों के अंदर खुशियां की लहर दौड़ गई। कितने लोगों की बेटियां बैठी जिनकी शादी उन्होंने की। फिर मैंने 4000 मंजूर करवाया। 30 अप्रैल 2011, सब लोग सुन लो,